बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर महमूद। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 17 केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 17 आज पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 16 में जो टॉपिक्स कवर किए थे उनमें था एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है जी हमारा मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस। तो हमने देखना है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मैस, और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके क्या होते हैं फार्मूला यूनिट्स। तो आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट्स होते हैं, उनका जब हम मैस निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं फार्मूला मैस। तो स्टूडेंट, ये देखने से पहले कि हाउ कैन वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स ऑफ फार्मूला मैस ऑफ फार्मूला यूनिट्स, तो ये जो इम्पॉर्टेंट कुछ एलिमेंट्स हैं इनके आपको एटॉमिक मैसेज का आना चाहिए। एटॉमिक मैस या मैस नंबर इनके आपको याद आने चाहिए। ये अगर आपको याद होंगे तो बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस। तो उसमें देखिए, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपको सिंबल भी आ जाएंगे और आपने एटॉमिक नंबर भी साथ ही याद कर लेना है और मैस नंबर भी साथ ही याद कर लेना है। तो ये पूरी अभी केमिस्ट्री में इस्तेमाल होंगे 9th में 10th में, ठीक है, फर्स्ट है सेकंड है। तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा मंद है, इनको आपने याद करना है। तो एटॉमिक नंबर्स एंड मैस नंबर्स ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के भी आपने याद करने हैं। फर्स्ट वन जो हाइड्रोजन का सिंबल H1, नीचे जो 1 है ये एटॉमिक नंबर है और ऊपर जो 1 है ये मैस नंबर है। तो हमेशा एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मैस नंबर ऊपर लिखते हैं। मास है पीरियोडिक टेबल के, पीरियोडिक टेबल में ऐसे नहीं है, पीरियोडिक टेबल में उन्होंने मेंशन किए हुए हैं एटॉमिक नंबर उन्होंने ऊपर शो कराया हुआ है, मैस नंबर नीचे। लेकिन जितनी बुक्स हैं जहाँ भी हम पढ़ते हैं, रिएक्शंस करते हैं, जो भी है हमेशा नीचे एटॉमिक नंबर शो कराते हैं, ऊपर मैस नंबर। हीलियम He सिंबल है हीलियम का, एटॉमिक नंबर 2, मैस नंबर 4। लिथियम Li सिंबल है लिथियम का, एटॉमिक नंबर 3 एंड मैस नंबर 7। बेरिलियम Be एटॉमिक नंबर 4 एंड मैस नंबर 9। आफ्टर दैट बोरॉन, B है सिंबल बोरॉन का, एटॉमिक नंबर 5 मैस नंबर 11। उसके बाद कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मैस नंबर 12। आफ्टर दैट नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 मैस नंबर 14। आफ्टर दैट ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड मैस नंबर 16। आफ्टर दैट फ्लोरीन 9, 19, नियॉन 10, 20, सोडियम 11, 23, मैग्नीशियम 12, 24, एल्यूमिनियम 13, 27, सिलिकॉन 14, 28, फास्फोरस 15, 31 एंड सल्फर 16, 32। स्टूडेंट, अब देखिए आप इसके, अब इसमें है क्या स्टूडेंट, हमने तरतीब से लिखे हुए हैं, जैसे हमारे उसमें लिखे हुए ना पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल को हमने अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल को हमने अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपना अरेंज किया है। तो उसमें देखिए पहला हाइड्रोजन है, फर्स्ट एलिमेंट जो है ना पीरियोडिक टेबल में जो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम। तो देखिए जो एटॉमिक नंबर्स हैं, इसी वजह से जो एटॉमिक नंबर्स हैं 1 by 1 इंक्रीज हो रहे हैं। देखें 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो हमने तरतीब से क्योंकि लिखे हैं, और पीरियोडिक टेबल में 1 by 1 करके जैसे अरेंज हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो जो उसकी अरेंजमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वो है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। दैट्स वाई 1 by 1 एलिमेंट टू एलिमेंट 1 by 1 करके एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें आपको एटॉमिक नंबर तो याद करने में बहुत आसानी है, अगर आप इसको सीक्वेंस में याद करेंगे तो एटॉमिक नंबर तो 1 by 1 करके इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैथ्स नंबर में ऐसा नहीं होता, मैथ्स नंबर में जंप्स आते हैं, देखिए 1, 4, 7, 9, ठीक है, 11, तो इस तरह। तो यहाँ तक हमने देख लिए थे। उसके बाद याद करेंगे आप क्लोरीन 1735.5, आर्गॉन 1840, पोटाशियम 1939, कैल्शियम 2040, एटॉमिक नंबर 20, मैस नंबर 40।
तो ये पहले 20 एलिमेंट्स हैं यहाँ तक जो हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल। इसी वजह से 1 बाय 1 करके उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन मैथ नंबर तो आपको याद करना पड़ेगा उसका। उसके बाद हम 2 और याद कर लेंगे क्योंकि ये इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे क्वेश्चंस में। टेस्ट योर सेल्फ है नेक्स्ट पेज पे, तो वहाँ टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो रहा है कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। मैथ्स नंबर याद करना है आपने क्योंकि मैथ्स नंबर यहाँ हमारा इस्तेमाल होगा। मैथ्स नंबर अच्छी तरह करेंगे, फार्मूला मैथ्स और मॉलिक्यूलर मैथ्स निकालने में मैथ्स नंबर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इन्वॉल्व नहीं होगा, मैथ्स इन्वॉल्व होगा। उसका जिंक याद करेंगे, जिंक 30 और 65। तो इन सब के आपने एटॉमिक नंबर भी याद कर लें और मैथ्स नंबर तो बहुत ही अच्छी तरह याद कर लेने हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये, इसमें हम मैथ्स नंबर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट ये याद करने के बाद उसके बाद हम इसको देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। पहले इसको समझ लेते हैं दोनों को, फिर इसको देखेंगे कि बुक में इनके बारे में क्या है, वर्डिंग जो इस्तेमाल हुई है उसको भी देख लेंगे। तो स्टूडेंट अब इन दोनों टर्म को पहले आप इस तरह समझें कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कौन से कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स के क्या होते हैं, मालिक उनके जो फार्मूलाए होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स के जो फार्मूले होते हैं उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूलाए, ज़्यादा हो तो फार्मूलाए। और जब इन मॉलिक्यूलर फार्मूलाए के हम मैथ्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स। तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मैथ्स, ठीक है स्टूडेंट। जैसे इंसान, हम अपना भी तो मैथ्स निकालते हैं ना, जैसे इंसान का जो मैथ्स है तो हमारा मैथ्स है वो। इतना अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, हम देखेंगे कितना वेट है उसका, कितना मैथ्स है, कितना वो भारी है, तो हम ये जब देखेंगे तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स, ठीक। इसलिए स्टूडेंट दूसरी टर्म है उसको समझना भी ज़रूरी है आपके लिए। अब फार्मूला मैथ्स क्या होता है, फार्मूला मैथ्स का ताल्लुक है आयोनिक कंपाउंड से। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके जो फार्मूलाए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट्स। क्या कहते हैं उनको, फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ स्टूडेंट NaCl, NaCl क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, NaCl। और सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl। तो NaCl जो फार्मूला होता है ना आयोनिक कंपाउंड का, उसका एक नाम होता है, फार्मूले को हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। फार्मूले को क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं उसको हम। तो उसको अगर हम उसका मैस निकालें कि कितना भारी है फार्मूला यूनिट, कितना वेट है उसका, मैस कितना है, तो उसको हम कहते हैं फार्मूला मैस। उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला मैस। तो पहले स्टूडेंट टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर मैस कहाँ से आया, टर्म क्यों इस्तेमाल किया मॉलिक्यूलर मैस, और हमने फार्मूला मैस ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके जो फार्मूलाए होते हैं, फॉर एग्जांपल एक कोवलेंट कंपाउंड है वाटर। वाटर क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, इसका फार्मूला क्या है, H2O। तो H2O क्या है, कोवलेंट कंपाउंड का फार्मूला है H2O, वाटर। वाटर का फार्मूला H2O। तो H2O क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का अगर मैस हम फाइंड आउट करें कितना भारी है मैस, वाटर का अगर मैस निकाले तो उस मैस को कहेंगे मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल का मैस। तो आयनिक कंपाउंड्स के जो फार्मूले होते हैं उन्हें हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं, उनका जो मैस निकालते हैं उसे कहते हैं फार्मूला मैस। तो ये टर्म पहले भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, ये सारी टर्म्स। तो एक नई टर्म मैस के बारे में अब है ये। तो ये तो आपको पता लग गया कि फार्मूला मैस और मॉलिक्यूलर मैस होते क्या है, ठीक है। यानी जब मॉलिक्यूलर फार्मूलाए होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के, उनके मैस निकालेंगे उन्हें कहेंगे मॉलिक्यूलर मैस, और आयनिक कंपाउंड्स वालों को फार्मूला। तो अब देखें कैसे फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो देखते हैं पहले कुछ कि वाटर का देखें। वाटर क्या है जी, वाटर जो है कोवलेंट कंपाउंड है, इसका मैस निकालेंगे तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं मैस, बहुत ही आसान है। तो इसमें आपने ये अगर याद कर लिया ना, ये
जो आपने एटॉमिक मैथ्स नंबर अगर आपको याद है, इन एलिमेंट्स के अगर मैथ्स नंबर याद है तो बहुत ही आसान बात है। अब देखिए इसमें कौन इन्वॉल्व है, H2O, इसमें कौन इन्वॉल्व है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखें हाइड्रोजन का कितना होता है मैस 1 और ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16। ये मैस याद कर लेंगे, 1 और ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16। तो अब बिल्कुल ही आसान होगी बात। अब देखें मैस कितने हाइड्रोजन 2 और एक हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1, तो कितना बनेगा जी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 प्लस यूनिट भी लगा दें। इसके बाद ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 16, 16। टोटल किया 2 प्लस 16 18 और यूनिट्स अब लगाएंगे, यूनिट्स क्या होते हैं AMU। तो 16 प्लस 2 18 और 18 AMU क्या है जी, ये है फार्मूला मैस ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर। ये क्या है मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये, ठीक। तो इसी तरह देखते हैं Cl2। अब Cl2 क्लोरीन, अब क्लोरीन ये भी कोवलेंट है क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड है, Cl2 है ये। दो जो क्लोरीन होते हैं आपस में कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं, तो दैट्स वाई इट्स आल्सो अ कोवलेंट कंपाउंड। तो ये इसका मॉलिक्यूल है, ठीक, Cl2। तो क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल है, तो इसका अगर आप मैस निकालेंगे तो इसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मैस ही कहेंगे, ठीक। तो अब इसका निकाल लें, एक क्लोरीन का कितना मैस होता है। अगर आपको ये पता है तो 2 का भी आप निकाल लेंगे। तो देखिए एक क्लोरीन का मैस कितना होता है 35.5, कितना होता है 35.5 लिखा हुआ है, 35.5 से क्लियर करके लिख लेते हैं, 35.5 एक क्लोरीन का मैस है। तो 2 क्लोरीन है तो सिंपल सी बात है 2 मल्टीप्लाइड बाय 35.5 कर लें, तो व्हाट विल हैपन, आंसर विल बी 71 AMU। तो 71 AMU क्या चीज़ है जी, 71 AMU इज़ द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ Cl2, क्लोरीन का Cl2 का 71 है मॉलिक्यूलर मैस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, एक और देखते हैं एग्जाम्पल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, इसके अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं। तो इसका निकालना कितने कार्बन है जी, 1 कार्बन। कितने कार्बन है, जस्ट 1 कार्बन है। और कार्बन का मैस कितना है याद करेंगे अच्छी तरह, ये देखें कार्बन का मैस 12 है मैस कार्बन का, तो कितना हो जाएगा जी 12, 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 भी आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने 2 हैं और ऑक्सीजन का मैच होता है 16, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 32, तो 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा जी, ये 44 AMU। तो 44 AMU क्या है स्टूडेंट, 44 AMU इज़ द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना है 44 है AMU। तो ये स्टूडेंट हमने लिए थे मॉलिक्यूलर फार्मूलाए, ये क्या लिया हमने मॉलिक्यूलर फार्मूलाए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इन मॉलिक्यूलर फार्मूलाए के जब हमने मैस निकाल लिए तो वो क्या होते हैं मॉलिक्यूलर मैसेस। ये भी मॉलिक्यूलर मैस, दिस इज मॉलिक्यूलर मैस एंड दिस इज मॉलिक्यूलर मैस। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, फार्मूला मैस निकालते हैं। तो फार्मूला मैस निकालने के लिए हमें आयनिक कंपाउंड्स चाहिए, तो आयनिक कंपाउंड्स के निकालेंगे, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड है NaCl आयनिक कंपाउंड है, ये उसका फार्मूला है, इसे हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। तो अब इसमें देखें सोडियम का कितना होता है जी मैस 23 और क्लोरीन एक ही है तो उसका कितना होता है 35.5। तो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 58.5 AMU क्या होते हैं यूनिट्स होते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट, AMU मैस के यूनिट होते हैं। तो इसका ये क्या है जी 58.5, दिस इज द इट इज़ फार्मूला मैस किसका है ऑफ NaCl, ये NaCl का फार्मूला मैस है। तो और ले लें एक एग्जांपल, जैसे
K2SO4। अब देखें थोड़ा सा बड़ा ले लिया हमने, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड है, ये उसका फार्मूला यूनिट है, थोड़ा सा बड़ा ले लिया हमने। K2SO4 क्या होता है? पोटाशियम सल्फेट। क्या कहते हैं इसको? पोटाशियम सल्फेट कहते हैं इसको, K2SO4। तो इसमें 2 पोटाशियम है, एक पोटाशियम का होता है 39, तो कितने पोटाशियम है? 2, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 39। तो जब एक एलिमेंट ख़त्म हो जाता है ना, दूसरे एलिमेंट की तरफ आप जाने लगते हैं, तो दरम्यान में प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। पहले भी हम लगाते हैं, देखिए Na का लिख के फिर हमने प्लस लगाया, प्लस क्लोरीन का किया, ठीक है। यहाँ भी हम प्लस करते आए हैं, ये देखिए प्लस। तो जब एक एलिमेंट ख़त्म हो जाता है तो दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं, तो सेंटर में प्लस लगाएंगे, ठीक है। सम करना होता है हमने, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना हो या फार्मूला मास निकालना हो तो हम सम करते हैं, जितने भी उसमें एटम्स होते हैं उनके मास नंबर्स को हम सम कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है। सल्फ़र तो एक ही है, और सल्फ़र का कितना होता है मास? 32, तो बस 32 डायरेक्ट लिख लिया। और 4 ऑक्सीजन है, तो 16 मास होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये आपका हो गया। तो ये इसमें 39 और 39 कितना होगा जी? 78 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, 64। अब इसको सम अप कर लें जी, कितना बनेगा? सम करें, 4 2 6, ठीक, 6 और 8 14, या 4 लग गया, 6 और 3 9, 9 और 7 16, और 1 वो था 17 का 7 लगा, और उसके बाद ये 1, तो 174 AMU। कितना है आंसर? 174 AMU। तो 174 AMU ये क्या है जी? 174 AMU इज़ द फार्मूला mass ऑफ K2SO4। दिस इज़ द फार्मूला mass ऑफ K2SO4। तो स्टूडेंट ये होते हैं जी मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं और फार्मूला मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये उसका तरीका हो गया। अब स्टूडेंट अगर आपसे MCQs पूछा जाता है, MCQs पूछा जाए तो आप ऐसे ही रफ अमल में सॉल्व करके उसका आंसर दे सकते हैं। अगर 1 नंबर का होता है MCQs, तो MCQ में तो बहुत सही है, ऐसे आप साइड पे रफ पे कैलकुलेट करके उसका आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए या आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको 2-3 फार्मूले दे दिए जाएं और कहें इनका निकालें मैसेज, तो आपको लॉन्ग दे दिया जाए, तो उसमें फिर आप इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, तो बहुत ही शॉर्टकट मेथड है सॉल्व करने का। तो उसमें फिर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, थोड़ा सा प्रॉपर उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो लॉन्ग तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग में नहीं पूछा जाता, ये हमसे शॉर्ट पे ही पूछा जाएगा। तो अगर शॉर्ट पूछे तो हम देखते हैं उसको सॉल्व हमने कैसे करना है। तो उसमें देखते हैं 2 तरह की एग्जांपल्स हैं हमारी बुक में, तो बुक की तरह ही हम करेंगे, जैसे बुक में हमें दिया हुआ तरीका उस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो पहली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर है हमारे पास, पेज नंबर हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो है पे एग्जांपल 1.2, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या कह रहा है जी? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? HNO3। क्या फार्मूला होता है? HNO3। तो वो कह रहा है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड है, इसका आप फाइंड आउट करें कि इसका कितना मॉलिक्यूलर मास बनेगा। तो अब इसको 2 मार्क्स अगर शॉर्ट आ जाए तो इसको हम प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है जी, जितने भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं एलिमेंट्स, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, इन सब का हम सेपरेटली 1 बाय 1 करके पहले इनका हम लिखेंगे कि इनका मास नंबर कितना है। क्या लिखेंगे? इनका मास नंबर कितना है। तो सबसे पहले लिखें मास नंबर ऑफ
हाइड्रोजन कितना होता है जी 1 AMU। उसके बाद दूसरा कौन सा है जी नाइट्रोजन, तो लिखेंगे मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 AMU। उसका थर्ड है ऑक्सीजन, तो लिखेंगे मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सबका सेपरेटली 1 by 1 लिखेंगे 16 AMU। ये कैसे पता लगेगा जब आप याद कर लोगे। उसके बाद आपने पहले लिख लिया, उसके बाद आपका जो फार्मूला कौन सा दिया आपको नाइट्रिक एसिड, तो आप यहाँ लिखेंगे उसका नाम कि आपके पास कौन सा दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा दिया हुआ है जिसका आप मैस फाइंड आउट करना चाहते हो, तो वो है HNO3। तो फिर आप इसका क्या मालूम करोगे मॉलिक्यूलर मैस, क्या फाइंड आउट करोगे मॉलिक्यूलर मैस। तो पहले लिखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तीनों के लिख के पहले अलग अलग कि इसका इतना मैस है, इसका इतना वो तो लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला नाइट्रिक एसिड का क्या है HNO3। अब मॉलिक्यूलर मैस निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आपने इस तरह करना है, कितने हाइड्रोजन इसमें 1, तो उसका मैस कितना होता है 1, तो आप करेंगे 1 × 1। उसके बाद नाइट्रोजन का कितना होता है जी 1 नाइट्रोजन है और मैस कितना होता है 14, तो 1 × 14 प्लस कराएंगे। फिर ऑक्सीजन 3 है तो 3 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मैस कितना 16, तो 3 × 16। तो आप इस तरह करेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह नहीं तो आप दूसरी तरह इस तरह भी कर सकते हैं, ब्रैकेट पूरी ब्रैकेट में 1 × 1, या फिर इस तरह कर लें 1 × नाइट्रोजन कितना होता है 14 और 3 ऑक्सीजन है, तो आप यूँ भी कर सकते हैं 3, एक ही ब्रैकेट में लिखें 3 × 16। तो यूँ भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, बस आंसर आपको सही निकालना है और प्रॉपर सॉल्व करना है। तो अब देखिए इसको कितना बनेगा 1 + 14 प्लस ये कितना हो गया 48, तो टोटल इसे करेंगे कितना बनेगा 63 AMU। तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट 63 AMU, ये आपको आंसर आ गया। तो ये क्या है मॉलिक्यूलर मैस, ये क्या है जी मॉलिक्यूलर मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड भी लिख दें, नाइट्रिक एसिड, ये क्या है जी मॉलिक्यूलर मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड। एग्जांपल कौन सी थी 1.2 एग्जांपल हमने की है, पेज नंबर कौन सा किया 13 पेज पे एग्जांपल 1.2 हमने की। तो इसी तरह आप अब एक और दूसरा फार्मूला मैस निकालते हैं, एक और एग्जांपल है हमारे पास नेक्स्ट पेज पे। उसमें क्या करना है जी, उसमें स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है एक आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट दिया हुआ है और उसका हमने क्या निकालना है फार्मूला मैस निकालना है। फार्मूला यूनिट्स का क्या होता है फार्मूला मैस होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1.3, एग्जांपल 1.3 पेज नंबर 14 पे क्या रहा है जी फाइंड आउट द फार्मूला मैस ऑफ आई थिंक K2SO4 ही है, हाँ जी अभी हमने किया था K2SO4, ये भी हमने उसको शॉर्टकट तरीके से निकाला था, तो अब उसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। K2SO4 पोटाशियम सल्फेट का वगैरह फार्मूला मैस निकालना है, तो इसको प्रॉपर हमने कैसे सॉल्व करना है फॉर 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे आंसर में सबके अलग अलग लिखें, मैस नंबर ऑफ पोटाशियम 39 AMU, mass number of sulfur is 32 AMU and mass number of oxygen 16 AMU। तो सब के अलग अलग लिख लिया हमने, उनके मैस नंबर
उसके बाद हम लिखेंगे व्हाट इज़ द फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम सल्फेट। फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम सल्फेट का जो फार्मूला क्या है, यानी फार्मूला यूनिट क्या है वो लिखेंगे K2SO4। वो क्या है जी, K2SO4 है। उसके बाद देखते हैं जी स्टूडेंट्स, तो अब इसका क्या निकालना है हमने, फार्मूला मैस। अब इसका क्या निकालेंगे, फार्मूला मैस निकालना है किसका, ऑफ पोटाशियम सल्फेट K2SO4। तो कैसे निकला, इसमें कितने K है, पोटाशियम 2 पोटाशियम है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 39 प्लस सल्फ़र एक ही है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 32 और प्लस 4 है ऑक्सीजन तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 64। तो इसे सॉल्व करेंगे जब तो कितना आता है आंसर हमारा, अभी हमने किया भी था इसको 6 और 8, 6 उसके बाद 176 AMU। तो ये क्या आ गया जी 176 AMU। दिस इज़ द फार्मूला मैस, इट इज़ द फार्मूला मैस ऑफ K2SO4। तो ये K2SO4 का हमने निकाल लिया फार्मूला मैस। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल 1.2 और एग्जाम्पल 1.3 की तरह आपने सॉल्व करने हैं, मॉलिक्यूलर मैसेज निकालने हैं, इसी तरह फार्मूला मैसेज निकाल रहे हैं। अगर आपसे शॉर्ट पूछ लिया जाता है, MCQs पूछा जाए तो आप फिर शॉर्टकट मेथड से तो मिनट में निकाल सकते हैं। किसी भी आपको कोई भी फार्मूला दे दें तो मिनट लगेगा, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते आपने सब याद किए हों, इनके मैथ्स नंबर्स आपने याद किए हों। तो स्टूडेंट उसके बाद हम देखते हैं इसकी आपने डेफिनेशंस क्या हैं। डेफिनेशंस जो आपने याद करनी है, डेफिनेशंस पूछी नहीं जाती वैसे एग्जाम में, ज़्यादा इस तरह क्वेश्चंस ही आते हैं, आपने कैलकुलेट करने होते हैं फार्मूला मैसेज एंड मॉलिक्यूलर मैसेज। तो आप स्टूडेंट देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या है मॉलिक्यूलर मैथ्स की और फार्मूला मैथ्स की डेफिनेशंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मैथ्स। जो काम हमने किया है वही डेफिनेशन है। डेफिनेशन देखिए, द सम ऑफ मॉलिक्यूलर मैथ्स की डेफिनेशन, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को सम कर लेना है, हमने जमा कर लेना है, ठीक है। प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन तमाम एटम्स की अगर हम मैस नंबर को जमा कर लें तो हमें क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर मैस मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल Cl2 इज़ इट्स मॉलिक्यूलर मैस, वो उसका मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है। देखिए Cl2 में ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो इसके मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो उनका सम करो तो 71 AMU। वाटर कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम, इन 3 एटम्स इन्वॉल्व हैं। इन 3 एटम्स के जो मैस नंबर्स हैं, ठीक है, उनको सम करेंगे तो कितना बनेगा 18 AMU। इस Cl2 का 44 AMU। अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए सारी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, जैसी डेफिनेशन मॉलिक्यूलर मैथ्स की जो डेफिनेशन है बिल्कुल उसी तरह फार्मूला मैथ्स की डेफिनेशन, बस फ़र्क किया है यहाँ अब हमने फार्मूला यूनिट लेना है, ठीक है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स की निकालते हैं तो आयनिक कंपाउंड से क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो देखिए जी, देखिए द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक मैसेज को हम सम करें ऑफ ऑल द एटम्स, तमाम एटम्स के जितने भी एटम्स हैं उन सब एटम्स के एटॉमिक मैसेज को सम कर लें। कौन से कहाँ हैं जी, ये प्रेजेंट जो मौजूद हैं इन अ वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी आयनिक कंपाउंड के एक फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स हैं उन सब का एटॉमिक मैसेज को जमा कर लें, सम कर लें तो क्या मिलता है, हमें फार्मूला मैस मिल जाता है। तो दोनों डेफिनेशन याद कर लेंगे, उसके एग्जांपल्स याद कर लेंगे। CaCO3 का 100 AMU बनता है, कार्बन कैल्शियम है, कैल्शियम का 40, कार्बन एक ही है 12 तो कितना होगा 52, 3 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 48, तो सबको सम किया तो 100 AMU बन गया। CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मैस है ये, ठीक है। NaCl का 58.5 AMU। तो स्टूडेंट की डेफिनेशंस भी याद कर लेंगे आप, इनकी एग्जांपल्स भी याद कर लेंगे और मेन ज़्यादा अहम है इनमें
कैलकुलेट करना होता है आपने। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 या कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, या फिर कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ NaCl और KCl और K2SO4 कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब आपका होमवर्क देखते हैं। होमवर्क में सिमिलर जैसे हमने फाइंड आउट किए हैं मॉलिक्यूलर मास, होमवर्क में आपने क्या करना है उसी तरीके से जैसे हमने अभी किए हैं, फार्मूला मैसेज कैलकुलेट किए, मॉलिक्यूलर मैसेज कैलकुलेट किए, उसी तरह आपने क्या करना है, टेस्ट योरसेल्फ। कौन से जी 1.4, टेस्ट योरसेल्फ 1.4 का आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो आप खुद से करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 1.4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ Na2SO4 का आपने निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में Na2SO4 का आपने निकालना है, ठीक है। फार्मूला मास ZnSO4 जिंक सल्फेट का निकालना है फार्मूला मास, एंड CuCO3 कॉपर कार्बोनेट का आपने फार्मूला मास निकालना है। ये तीनों जो हैं आपको दिए हुए हैं, तीनों क्या हैं, आयोनिक कंपाउंड्स हैं। Na2SO4 ये भी आयोनिक कंपाउंड है, इसका ही फार्मूला मास निकालना है आपने। दूसरा ये ZnSO4 इसका भी फार्मूला मास निकालेंगे, और CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, इन सब का आपने फार्मूला मास निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको दिया एसिटिक एसिड, क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड है, फार्मूला क्या है, CH3COOH। तो इस एसिटिक एसिड का वो कह रहा है आप इंपेरिकल फार्मूला भी निकालें, और इंपेरिकल फार्मूला निकालने के बाद वो कह रहा है इस एसिटिक एसिड का आप मॉलिक्यूलर मास भी निकालें। दो काम करने हैं। वैसे आप सब बच्चों के पास नोट्स हैं, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर ना हो पहले आप खुद अटैम्प्ट कर लें, अगर आपसे खुद से नहीं हो रहे फिर आप थोड़े से नोट्स से हेल्प ले लें। कोई की बुक अगर आपके पास है तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें मेन है आप इसका आराम से निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास, लेकिन इसका इंपेरिकल फार्मूला आप कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इंपेरिकल फार्मूला में क्या करना है, इनको आप सम कर लें। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो C2 लिख लें। कितने हाइड्रोजन, 3 + 1 H4 हो गया, और कितने ऑक्सीजन है, 2, तो क्या हो गया O2। तो C2H4O2 बन गया ये। अब इसको 2 पे टेबल पे काटें तो क्या बन गया, CH2O। तो क्या बन गया, CH2O। तो CH2O दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो इंपेरिकल फार्मूला निकाल के फिर आपने CH3COOH का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका ही निकालना मॉलिक्यूलर मास, बस ये इंपेरिकल फार्मूला हो गया, इसी का निकालना है आपने मॉलिक्यूलर मास CH3COOH का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये आपके टेस्ट योरसेल्फ 1.4 ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 17। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।